हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए फ्रेश वीडियो से। दिस इज पार्ट ऑफ एनसीईआरटी केमिस्ट्री 11th चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। सो आइए देखते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। द स्टेट ऑफ सिस्टम एट विच all the measurable properties of system like pressure, temperature, density, color, number of moles become constant. It means that ऐसा सिस्टम जहां पर उस सिस्टम की जितने मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज मीन्स होते हैं दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर, ऐसे प्रॉपर्टीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन उनको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। उन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट, यू नो दैट कि जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। किसी भी रिएक्शन में एक जो रिएक्टेंट है किस में चेंज हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट में। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आप हमेशा से जानते हो, यू नो दैट क्लास 9th में आपने पढ़ा भी है कि रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट मींस व्हाट, तो इट इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के पहले से जो प्रेजेंट है नोन एज रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा, तो प्रोडक्ट क्या है, इट इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो एंड है, एंड में जो चीज प्रोड्यूस हो रहा है, जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो यू नो दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सिंपल रिएक्शन है। बट क्या हो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, जो कि हमेशा होता है, एंड प्रोडक्ट हमेशा किस में हो जाए, वापिस रिएक्टेंट में चेंज हो जाए। मतलब ये जो प्रोसेस है ड्यूअल रिएक्शन में चल रही है, ड्यूअल वेज में। एक फॉरवर्ड भी हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, और वापस प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है किसमें, रिएक्टेंट में। तो ऐसे प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट होते हैं, डायरेक्शन में फॉरवर्ड भी हो रहे हैं और बैकवर्ड भी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। इट इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे कि नॉर्मल होता है। पर यही जो प्रोडक्ट है वापस किस में चेंज हो जा रहा है बेटा, रिएक्टेंट में। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैकवर्ड प्रोसेस। और जो एरो से हम इसको शो करते हैं उसको बोलते हैं डाउनवर्ड एरो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर जनरली क्या होता है, लिक्विड होता है। पर जब हम इसमें जब हम इसको हीट करते हैं तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा बेटा, गैसियस में, वेपराइज हो जाएगा। हमारा जो वाटर है किस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट, आफ्टर सम टाइम वेपर अगेन कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज। इट मींस जो H2O का मॉलिक्यूल है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या करता है, शो करता है। कैसे शो कर रहा है, पहले लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में, और गैस वापस किस में आ गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस लिक्विड में। तो ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। एंड इट इज ऑल्सो शो बाय इट इज ऑलवेज शो बाय ड्यूअल एरो रिएक्शन। या फिर एक जो एरो है वो कैसा है, फॉरवर्ड शो करेगा, एक जो एरो है वो हमेशा किसको शो करेगा, बैकवर्ड को। तो those reaction which are present in both direction, forward and backward, known as chemical equilibrium state. Next हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में हमको केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हमारे पास टू टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, अनदर इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। Now we study of types of reaction in which chemical equilibrium are present. ऐसे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जहां पे हमको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं इन केमिस्ट्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन प्रेजेंट।
One is irreversible reaction, second is reversible reaction. नाम से पता चल रहा है इरिवर्सिबल रिएक्शन मींस क्या होगा, जहां पर रिएक्टेंट, जो पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, बट प्रोडक्ट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये प्रोसेस हो रहा है, ओनली फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है. ये जो एरो है दिस इज फॉरवर्ड एरो. रिएक्शन कैसे हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, जहां पर पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में. अच्छा, इन दिस केस इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होगा, एब्सेंट होगा. हमेशा याद रखिएगा, इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन देयर आर नो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट. अगर वहीं पे हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन मींस व्हाट, जहां पर पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में. ध्यान दीजिएगा, इन रिवर्सिबल रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स आर फर्दर गेट बैक इनटू रिएक्टेंट. ऐसा प्रोसेस जहां पर रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में, और पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन. और यहां पर हमको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट. अच्छा, एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं. इरिवर्सिबल का एग्जांपल है AgNO3 plus NaCl. AgNO3 plus NaCl both are reactant and reactant are converted into product in the form of AgCl and NaNO3. यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है AgCl and NaNO3, ये वापस किसमें कम बैक नहीं हो सकता, अपने प्योर रिएक्टेंट में, इन द फॉर्म ऑफ AgNO3 and NaCl. वहीं पे हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल की, तो एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज PCl5. PCl5 converted into PCl3 plus Cl2. मतलब PCl5 ब्रेकडाउन किसमें हो गया बेटा, PCl3 में प्लस Cl2 में. मतलब रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट में. नाउ अब ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है PCl3 प्लस Cl2, ये अगेन किसमें चेंज हो सकता है, PCl5 में. तो ये जो PCl5 है, यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं. फर्स्ट रिएक्शन क्या है, जहां पे पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में. इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन. किसे डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड एरो से. और जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है वो किसमें अगेन चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट में. इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैकवर्ड प्रोसेस. और ये जो एरो है इसको बोलते हैं डाउनवर्ड एरो. एक प्रोसेस कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन. अच्छा, इन दिस केस हमेशा हमको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम के पार्ट्स मिलेंगे. मतलब सिंपली है कि जो इक्विलिब्रियम है हमेशा कहाँ मिलेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में. इट इज ऑलवेज एब्सेंट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन. गॉट इट. Now we study of types of equilibrium. There are two following types of equilibrium. Equilibrium में हमको two types के क्या दिखते बेटे, यहाँ पे हमको टाइप दिखते हैं. First equilibrium means क्या हो रहा है, when the equilibrium are present in chemical form में, और दूसरा equilibrium कहाँ present है, physical form में. This process involving chemical changes. जब किसी भी रिएक्शन में क्या हो, केमिकल चेंजेस हुए, उनको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल 2HI कन्वर्टेड इनटू H2 एंड I2. मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है अपने केमिकल फॉर्म में. एक छोटा सा की पॉइंट है, हमेशा याद रखना, इन केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज चेंज इन स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस.
अगर कभी भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां पर जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर ही क्या हो जाता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें फिजिकल इक्विलिब्रियम की तो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल फॉर्म में अपीयर होगा। जैसे कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, एंड सॉलिड कन्वर्ट हो गया गैस में। दिस इज टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। नाउ अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इक्विलिब्रियम के। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन और प्रोडक्ट है, मतलब जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो सब क्या हो जाते हैं बेटा, कांस्टेंट हो जाते हैं। सेकंड ये है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी दोनों कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Next topic है law of mass action. It is very important topic in chemical equilibrium. आइए देखते हैं कि law of mass action क्या state करता है। It states that rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active mass of reactant molecule. ये स्टेट क्या बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के एक्टिव मास के। इट मींस प्रोडक्ट का जो एक्टिव मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के। एक्टिव मास मींस व्हाट, तो एक्टिव मास मतलब क्या होता है बेटा, मोल्स अपॉन लीटर। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन उसका जो रेट है वो प्रोडक्ट के मोल्स अपॉन लीटर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आइए फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव मास। तो एक्टिव मास को हमेशा किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ब्रैकेट्स के साथ। तो एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट ए इक्वल टू मोल्स अपॉन लीटर। इट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव मास। मोल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। तो ये जो मोल्स हैं उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और जो लीटर है उसकी जो मॉलिक्यूल को कैसे हम डिफाइन करते हैं, थ्रू वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन लीटर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम रिजल्ट कर लेते हैं। तो एक्टिव मास हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये जो मॉलिक्यूलर मास है नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ अब हम देख लेते हैं कि इस मास सेक्शन का जो लॉ है उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, यूज ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मास सेक्शन हमेशा किस में लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट में। तो मास एक्शन ऑफ ए प्लस मास एक्शन ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ एक्शन, सॉरी मास एक्शन ऑफ सी एंड मास एक्शन ऑफ डी। ये जो ए और बी हैं ये प्रोडक्ट के केस हैं। किसके केस है बेटा, प्रोडक्ट के। सिमिलरली सी प्लस डी हमारा क्या है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, दिस इज रिएक्टेंट। ए प्लस बी हमारे क्या है, रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली सी प्लस डी हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन में मतलब क्या हो रहा है, जो ए ओ प्लस बी है ये कैसे हो रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एक्शन ऑफ ए प्लस मास एक्शन ऑफ बी। जहां पर जो V1 है ये क्या है, तो रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन।
V1 क्या बेटा, रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ सिमिलरली इसी के लिए जैसे हम देखते हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, मास एक्शन। मास एक्शन मीन्स व्हाट, मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन की रेट है वो किसके थ्रू होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नो, तो V2 यहाँ पे क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एक्शन ऑफ C प्लस मास एक्शन ऑफ D, जहां पर V2 क्या है, रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। नाउ अब इस जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इसको क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट का साइन आ गया K1, तो V1 इक्वल टू K1 mass action of A plus mass action of D. Similarly, rate constant for backward reaction V2 equal to K2 mass action of C plus mass action of D. Now, equilibrium state में क्या होता है, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. दोनों अभी मैंने आपको बताया था characteristics of equilibrium, जहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो किसके इक्वल होती है, बैकवर्ड रिएक्शन के। नाउ यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा क्या है, K1 मास एक्शन ऑफ A प्लस मास एक्शन ऑफ B इक्वल टू K2 कांस्टेंट टू मास एक्शन ऑफ C प्लस मास एक्शन ऑफ D। नाउ इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है, K1 इक्वल टू K2, तो K1 अपॉन K2 हमने कर लिया और हमको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो गया, पुट हो गया। This is known as equilibrium equation. Very important for exam of view. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इससे सॉल्व होंगे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बोलते हैं बेटा, K1 अपॉन K2 इक्वल टू मास एक्शन ऑफ C प्लस मास एक्शन ऑफ B अपॉन मास एक्शन ऑफ A प्लस मास एक्शन ऑफ B। आज के लिए इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चलेंगे, देखेंगे कि Kp और Kc क्या होते हैं, दोनों के बीच इंटर रिलेशनशिप क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।